हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहां कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम सीईसी के बैठक में उसको पारित करा के मोहर लगवा देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में बैठक खत्म करके अभी पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने लिस्ट फाइनल कर दिया। देखिए, दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता थे, पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं। मीटिंग हम लोग गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी किया और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने सीईसी में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहां पे हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी भी उस सीईसी के बैठक में शामिल हुई और तत्पश्चात उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम यानी सीटों का तालमेल कब तक फाइनल हो जाएगा? तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूंकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर कर। कांग्रेस ने लिस्ट फाइनल कर दिया था सीट वाला, क्या कांग्रेस लिस्ट फाइनल कर दिया सीट वाला? हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहां कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम सीईसी के बैठक में उसको पारित करा के मोहर लगवा देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुए। अब तक आप लोग का कुछ भी आशंका है, वो आशंका का कोई उत्तर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हम पूरी तरह से अपने पार्टनर के साथ बैठ करके सबके मन को देखते हुए, सबकी भावना को देखते हुए, हम अपनी भी भावना को देखते हुए हम कदम से कदम मिलाकर। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 14 मिले या 44 मिले, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। चलिए, ये तो मांगने का हक सब कोई को है, बोलने का सबको है। हाँ, कोई भी दल अच्छा अपेक्षा रखती है, उस पर हमारा कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, कहा कि 26/11 आतंकी हमले का कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, देश को जवाब देना चाहिए कांग्रेस। सिंदूर में भी कुछ सवाल आए थे, सिंदूर ऑपरेशन हाल ही में हुआ, उस पर भी सवाल आए और सवाल ये था कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने 2 ट्वीट कर करके सिंदूर ऑपरेशन को रुकवा दिया, तो सवाल ये भी है प्रधानमंत्री को, उसको भी जो अब तक सवाल नहीं आया। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे, उन्होंने कहा कि 15 सीट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेशक एनडीए का साथ देंगे। क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो वो बताएंगे, वो हमारे पार्टनर तो है नहीं, तो जब वो हमारे पार्टनर होते तो हम भावनात्मक रूप से समझते, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो अपने पार्टनर से कह रहे होंगे और वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं, जवाब हमसे खोज रहे हैं, तो हम कैसे चिराग भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। ठीक है, सीट फाइनल हुआ, कितने सीटों पर मोहर लग गई? वो सब उन सभी सीटों पर हो गई जिस पे हम मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
तो अभी आपने सुना, देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि हम उन तमाम सीटों को फाइनल कर दिए हैं। देखिए लिस्ट है वो सौंप दी गई है, जो उम्मीदवार है वो फाइनल है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल को लेते रहिए, आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।